नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो चैप्टर हो चुका मिनरल वाला। चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं उन्हें फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, इस चैप्टर को ऐसे डील करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक प्लांट की। देखिए एक मेरे पास प्लांट है, ये रहा प्लांट। फोटोसिंथेसिस एक्चुअली जो हम लोग क्लास 5 में 6 में थे, जो डिफिनेशन बताया गया था कि अपना फूड बनाने की मेथड को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, दैट इज रॉन्ग, ये सही नहीं है, ठीक है। ये कोई प्लांट है, उसका ये रहा लीफ, ठीक, और ये रहा सनलाइट, ठीक है। सनलाइट क्या करता है, इस लीफ को लाइट एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। लाइट एनर्जी, LIGHT, लाइट एनर्जी। तो प्लांट क्या करेगा, इस लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करेगा और इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में, ठीक है। दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। द यूटिलाइजेशन ऑफ लाइट एनर्जी टू फॉर्मेशन ऑफ केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। लिख दे रहे हैं, टू यूटिलाइजेशन ऑफ लाइट एनर्जी टू फॉर्मेशन ऑफ केमिकल एनर्जी बाय प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्लांट में लाइट एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके केमिकल एनर्जी बनाना ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। अब रही बात फोटोसिंथेसिस क्या ऐसे हो जाएगा क्या, डायरेक्ट हमने सनलाइट दिया इस लीफ को और ये केमिकल एनर्जी बना दिया, ऐसा कुछ तो होता नहीं है, ठीक है। हम लोग ये देख रहे हैं प्रोसेस जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं, ठीक है। ये प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि एक एनर्जी का दूसरे एनर्जी में ट्रांसड्यूसिंग हो रहा है ना। एक बात बताओ, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट काम में आ रहा होगा, कौन, मैग्नीशियम एक ऐसा एलिमेंट होता है जो क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसड्यूट करता है, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करता है, ठीक है। और दूसरा काम क्या होता है उसका, मैग्नीशियम का ATP का सिंथेसिस करता है, पता नहीं, ATP का सिंथेसिस नहीं, ATP का एक्टिवेशन, ठीक है। और क्लोरोफिल का सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल कौन करता है, मैग्नीशियम, और एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फेट यानी ATP बोल सकते हो, वो करता है मैग्नीशियम। तो यहाँ पे जो ट्रांसड्यूसिंग हो रहा है एनर्जी का लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में, वो कौन कर रहा है, Mg कर रहा है, मैग्नीशियम कर रहा है, ठीक है। तो जो पीछे के जो टॉपिक्स हैं वो आगे आ रहे हैं कंटिन्यू। तो कहने का मतलब क्या है, हमको एक टॉपिक को लर्न करते चलना, ये मत बोलना काम नहीं चलेगा ऐसे कि पता नहीं, ठीक है। ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हमको देखना आखिर में कैसे हो पा रहा है, यानी कि ये रिएक्शन कहाँ ऐसे हो रहे हैं कि यहाँ से हमारे लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जा रहे हैं। तो प्लांट की जो लीफ होता है, लीफ में सेल होती हैं, ठीक है। उस सेल को मैं जूम कर रहा हूँ, ठीक है, और उसमें से मैं एक सेल का पार्ट निकाल रहा हूँ जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। सब कुछ कहानियाँ क्लोरोप्लास्ट में चलती हैं, इसका नाम है CHLORO, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, एक ऐसी डबल मेम्ब्रेनस सेल होती है, ठीक है। एक मेम्ब्रेन हो गया सिंगल, और देखो एक मेम्ब्रेन हो गया ये वाला डबल, ठीक है। कुछ इस तरह क्लोरोप्लास्ट होता है, ये रहा। जो बाहर वाली आपको मेम्ब्रेन दिख रही है दैट इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन। और जो अंदर साइड दिख रही है इनर मेम्ब्रेन, कोई दिक्कत नहीं में, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई और अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन हो गई। इसका नाम क्या है पूरे का, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। मैं किसको बना रहा हूँ, क्लोरोप्लास्ट को बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा,
अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या सिस्टम्स होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, ऐसे कुछ सिक्के जैसे स्ट्रक्चर, सिक्का जानती है, क्वाइन, क्वाइन जैसा ऐसे स्ट्रक्चर पाया जाता है, क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। अगर मैं एक की बात करता हूँ, ओनली वन की, दैट इज कॉल्ड थैलाक्वाइड, ठीक है। मतलब मैं अकेले सिक्के की बात करूँ, दैट इज कॉल्ड थैलाक्वाइड। अगर मैं इसकी सिर्फ अकेले बात करता हूँ, एक की बात करता हूँ, दैट इज कॉल्ड थैलाक्वाइड। थैलाक्वाइड क्या होता है, सिंगल स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर एक सिंगल की बात करते हैं इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को, दैट इज कॉल्ड थैलाक्वाइड। लेकिन अगर मैं ग्रुप की बात करता हूँ, मतलब थैलाक्वाइड के ग्रुप अगर बात करूँ, तो सिक्के की ढेर की बात करूँ, दैट इज कॉल्ड ग्रेना। क्या होता है, ग्रेना, ठीक है। जी फॉर ग्रुप, जी फॉर ग्रेना। तो इनके कंप्लीट ग्रुप को क्या बोलेंगे, इनके कंप्लीट ग्रुप को बोला जाता है ग्रेना। कभी कोई ग्रेनम भी बोलते हैं, कोई ग्रेना बोलता है। हमको ग्रेना अच्छा लगता है तो हम ग्रेना बोलते हैं, ठीक है, ग्राना। ये क्या हो गया, इट इज द ग्रुप ऑफ थैलाक्वाइड्स, ठीक है। बहुत सारे थैलाक्वाइड रहेंगे तो उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे, ग्रेना बोलेंगे, ठीक है। अब देखो ये रहा हमारा क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें एक होगा नहीं कि मतलब तुम्हारे पास एक ही ग्रेना हो, ऐसे बहुत सारे ग्रेना होते हैं, ठीक है। तो तुम चाहो तो यहाँ भी दिखा सकते हो ग्रेना को, इधर 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 इधर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर ग्रेना, ठीक है। और देखो ये ग्रेना क्या होते हैं, देखो ये ग्रेना और दूसरा ग्रेना एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ग्रेना नंबर 1, ग्रेना नंबर 2 एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जिस कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड होते हैं, एक्चुअली लेयर में वायर होता नहीं है, पता ना, प्लांट में कहाँ से वायर आएगा, लेकिन हम लोग कह सकते हैं एक वायर है, ठीक है, जो से हम लोग क्या होता है, अगर बिजली का करंट दौड़ाना रहता है तो एक वायर से दूसरे वायर में जोड़ते हैं, तो ठीक है वायर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा लैमिला। क्या होता है ये, स्ट्रोमा लैमिला, स्ट्रोमा लैमिला, ठीक है। अच्छा ये पूरे स्ट्रक्चर जहाँ पे होते हैं, ऐसे देखो, ये देखो ये पूरे स्ट्रक्चर जहाँ पे होते हैं उसका नाम होता है स्ट्रोमा। क्या होता है, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है, स्ट्रोमा एक मैट्रिक्स, एक फ्लूइड है, ठीक है, जहाँ पे सभी स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। क्या है, स्ट्रोमा, STROMA। कोई दिक्कत, देखो ये पूरा हमारा क्लोरोप्लास्ट है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, बाहर आउटर मेम्ब्रेन, अंदर इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके अंदर हम देखेंगे तो हमको थैलाक्वाइड मिलेंगे, उनके ग्रुप्स को ग्रेना बोलते हैं, ठीक है। ग्रेना से ग्रेना को जोड़ने के लिए स्ट्रोमा लैमिला की जरूरत होती है, ठीक है। ये पूरा सिस्टम एक फ्लूइड में होता है, एक मैट्रिक्स में होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। कोई दिक्कत। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन, ठीक है। इसके लिए एनर्जी ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल करते हैं, कौन होते हैं, मैग्नीशियम, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन, ठीक है, किसकी मदद से, मैग्नीशियम, ठीक है। और देखो, और ये रहा तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट। तो चाहे इसके बारे में छाप लीजिए, ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसके बारे में, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस का कुछ रिएक्शन देख लीजिए, कैसे रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो तुम लोग से, रिएक्शन क्या होता है फोटोसिंथेसिस। देखो तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होगा, पहले लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और क्या, वाटर, और क्या लेंगे, HNU। HNU मतलब होता है लाइट एनर्जी, ठीक है, यार ब्रैकेट में लिख सकते हैं लाइट एनर्जी। और क्या क्या रहता है, क्लोरोफिल, ठीक है। ये सब साथ मिलके क्या बनाएंगे, बनाते हैं फूड, ग्लूकोज, C12O, C12H12O, C6H12O6 ठीक है, ठीक है। और फिर क्या बनेगा साथ साथ, क्या है, O2 निकालेंगे, अगर O2 नहीं निकालेंगे तो मर जाएंगे सब लोग, ठीक है। और साथ साथ क्या होता है, वाटर भी निकालते रहते हैं। रिएक्शन को बैलेंस किया जाए, 6 हो गया, 12, ठीक है, हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 दूनी 12, 12 12 24। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन हो गया 6 दूनी 12, ठीक है, अब 12 24 हो गया है। इधर कितना है, 6, इधर कर दें 6, अरे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 18, 18 6 24, ठीक तो यहाँ पे क्या है, तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है, वाटर लेता है, दोनों को मिक्सिंग करेगा और क्या बनाएगा अपने लिए,
फूड बनाएगा, ठीक है, और साथ साथ क्या चाहिए उसको, लाइट एनर्जी चाहिए। देखते हैं कैसे होता है ये प्रोसेस, ठीक है। तो मान लो ये मैंने एक बनाया क्लोरोप्लास्ट। अब इस स्ट्रक्चर को बनाने की आदत डाल लो, क्योंकि होते क्या है टीचर्स लोग इसको एक ही बार पढ़ा के छोड़ देते हैं, और मेरा क्या है कि मैं मल्टीपल टाइम्स इस टॉपिक को रिवाइज कराता हूँ, मल्टीपल टाइम्स बनाता हूँ। हो सकता है कम से कम 50 से 60 बार मुझे बनाना पड़े इस चीज़ को, ठीक है, तो इसकी टॉपिक को अच्छे से समझना है। तो ये देखिए, आउटर मेम्ब्रेन अंदर वाला, इनर मेम्ब्रेन, और ये सब क्या रहा, ये रहा स्ट्रोमा, उसके अंदर फ्लूइड जो रहता है, ये सब फ्लूइड उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। अब सब लिखेंगे नहीं, तो जान ही चुके हो तुम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, ग्रेना होते हैं, ऐसे ऐसे, और उनके ग्रुप, ठीक है, ग्रुप को क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। अच्छा, ऐसे फिर यहाँ पे स्ट्रोमा लैमेला होता है, कनेक्टेड होता है, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी यहाँ पे ग्रेना है ना, उनके बीच में अंदर एक ऐसे खाली स्पेस होता है, दैट इज कॉल्ड ल्यूमेन, ठीक है। शायद मैं इसके पहले ना बताया हो, इसको ल्यूमेन लिख लीजिए, ठीक है, उसमें बना दीजिए ल्यूमेन। ल्यूमेन एक खाली जगह होता है, ठीक है, जिसके अंदर भी काफ़ी रिएक्शंस होते रहते हैं। आने वाले टाइम्स में ल्यूमेन को मैं जूम करके इसके अंदर होने वाले रिएक्शन को दिखाऊंगा, ठीक है। आइए तो देखते हैं होता क्या है। तो यहाँ पे है, देखो यहाँ पे क्या है, सन अपना है, ठीक है। सन से क्या निकलता है, सनलाइट निकलता है, ठीक है, लाइट एनर्जी आती है। लाइट को लाइट एनर्जी बोलने का रीज़न क्या है, तो लाइट को लाइट एनर्जी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो लाइट होता है उसके अंदर फोटॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, फोटॉन्स, एनर्जी के पैकेट्स, द पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटॉन्स, इसलिए इसको लाइट एनर्जी यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपके अंदर भी फोटोन होगा तो आपको भी एनर्जी की तरह यूज किया जाएगा। तो देखिए क्या होता है, ये सनलाइट आया, और यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रोमा है तो पानी भरा हुआ है, ठीक है, भरा ना, इसमें सब हर जगह पानी भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है, हर जगह पानी तो भरा हुआ है, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर, ग्रेना के ऊपर, ठीक है, ये सनलाइट कहाँ पर, ग्रेना के ऊपर, और ग्रेना के अंदर जो होता है वाटर, H2O होता है ना, ये कहाँ होता है, ग्रेना के अंदर H2O, कहाँ लिखो, इधर अंदर लिख दो क्या, यहाँ चल जाएगा। H2O कहाँ क्या, ग्रेना वाला, चलिए वही अंदर लिखते हैं, ठीक है। ये ग्रेना में जो H2O है, ठीक है, वो सनलाइट की वजह से टूट जाता है, क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, किसमें, H2 में और O2 में, ठीक है, ब्रेक कर जाता है। आ रहा है, बैलेंसिंग तो बात की बात है, ठीक है, बैलेंसिंग हमको नहीं सीखना है यहाँ पे। तो जब सन से लाइट एनर्जी आती है, और ये लाइट एनर्जी कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है किसके ऊपर, ग्रेना के ऊपर, किसके ऊपर, ग्रेना के ऊपर। जैसे ही पड़ता है तो ये क्या होता है, वाटर H2 और O2 में ब्रेक हो जाता है, इसको बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस, फोटो मतलब लाइट, लाइसिस मतलब टूटना, तो लाइट के इफेक्ट में टूटना, किसका, ऑफ वाटर का। तो यहाँ पे हुआ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। ध्यान देना, जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है तो यहाँ पे सन से कितने फोटोन का एक्सेप्टेंस होता है, तो जब फोटोलाइसिस होता है तो सन से 4 फोटोन का, कितने का, 4 फोटोन का एक्सेप्टेंस होता है। तो ये क्या करेगा, ये वाटर 4 फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा और टूट जाएगा, क्योंकि जानते हो जब किसी के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आता है तो संभाल नहीं पाते हो। तुमको पता होना चाहिए, जब एनर्जी किसी की बढ़ती है तो अनस्टेबल होता है ना। तो उसी तरह यहाँ पे क्या हुआ, ये वाटर के अंदर इतनी अधिक एनर्जी आ गई, 4 फोटोन की एनर्जी, कि वो उसको रख नहीं पाए, इसलिए क्या हो गया, टूट गया इन H2 एंड O2 में। दैट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ओके, आ रहा है। अब देखो क्या हुआ, ये स्ट्रोमा है, ठीक है। स्ट्रोमा के अंदर एक कहानी चलती है, अभी उस कहानी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखो होगा क्या, ये जो O2 है ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, कहाँ जाएगा, बाहर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि इसी से तो हम लोग जिंदा रहते हैं, CO2 से तो जिंदा रहेंगे। बाहर से क्या आता है, CO2 आता है, क्या आता है, ये सब पता ही नहीं पता है। तो बाहर से आता है CO2, और इसके अंदर, स्ट्रोमा के अंदर चलता है एक साइकिल, उसका नाम है केल्विन साइकिल। कौन सा, केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल कुछ याद आ रहा होगा तुमको, मुझे, क्रैब साइकिल नहीं था, क्रैब साइकिल था, वो केल्विन था, केल्विन था। कौन कहा रहा है कैप्स है, वो क्रैब था, वो केल्विन था, ठीक है, क्रैब लिखियो, केल्विन साइकिल था, ठीक है। परेशान ना हो, बाद में कट कर लेना। अंदर क्या चलेगा, अंदर चलेगा केल्विन साइकिल। जब केल्विन साइकिल चलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा और इससे ग्लूकोज बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, C6H12O6। ऐसे ही नहीं निकलता है, तुम सोच रहे हो कि ऐसे डायरेक्ट ग्लूकोज निकल जाता, नहीं नहीं, जब तक ये टूटेगा नहीं और एनर्जी इसको नहीं सप्लाई करेगा। ध्यान दो,
ये टूटा तो, और टूटा तब एनर्जी इसको सप्लाई किया, तब जाके तुम्हारा केल्विन साइकिल स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ग्लूकोज बाहर आया। आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आने से ही तुरंत केल्विन साइकिल नहीं स्टार्ट होता है। देखो किसी चीज़ को इनिशिएट करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो वो एनर्जी कौन देता है, यहाँ ये ग्रेन पार्ट देता है, ठीक है, ग्रेन जो पार्ट है वो देता है। कहाँ से देता है, जब ये 4 फोटोन आया रहता है तो 4 फोटोन वाटर को ब्रेक करता है, ब्रेक करने में तो H2O2 टूटेगा, तो ये O2 बाहर चला गया, बचा H2। ये कोई नॉर्मल H2 नहीं है, ये एनर्जेटिक है, इसके पास क्या एनर्जी है, एनर्जेटिक है, ठीक है, ये इसके पास क्या एनर्जी भरा हुआ है, ठीक है। टूट जाने से एनर्जी थोड़ी ना खत्म हो जाएगी, हाँ थोड़ी एनर्जी लेस हो जाएगी स्टेबल होने के लिए, ठीक है, लेकिन एनर्जी रहेगी। तो इस H2 को कुछ इस तरह लिखा जाता है, जो H2 है इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा है, मतलब H ऐसे लिखते हैं, ठीक है। एड हाइड्रोजन है तो इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा, इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा, प्रोटॉन होगा ही होगा, है कि नहीं है। कुछ ऐसा हो जाए, अगर मैं कहूँ कि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ हो गया, ठीक है, तो अब बताओ, अब हाइड्रोजन के पास फाइनली क्या बचेगा, एक प्रोटॉन बचेगा और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, तो ओवरऑल ये हाइड्रोजन क्या हो गया H+ और ये H-। आ रहा है, ये हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का यहाँ ट्रांसफर हुआ उससे, ठीक है। अब ये एनर्जी गई है, देखो यहाँ से कुछ ना कुछ एनर्जी गई है, वो एनर्जी कौन सी एनर्जी कहाँ से आई है, तो कहीं बाहर से नहीं आई है, वो एनर्जी इस हाइड्रोजन की वजह से आई है। ये तुमको रिएक्शन दिख रहा है बाहर और, लेकिन होता क्या अंदर है ना, रिएक्शन कहाँ होता है, अंदर होता ना, ये बाहर नहीं होता। वो तो मैंने जगह ना होने के, इसको जूम करूँ तो बनाओ तो उसका बात अलग है, इसको काफ़ी मैं डिटेलिंग में कराऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए भी हमको जानना है कि 4 फोटोन ग्रेना के ऊपर पड़ते हैं, उसके अंदर का वाटर टूट जाता है, दैट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। H2 और O2 में O2 बाहर निकल जाता है, H2 क्या होता है एनर्जेटिक होता है, इसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इस एनर्जी की वजह से बाहर से जब कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो केल्विन साइकिल स्टार्ट होता है और बाहर हमको ग्लूकोज मिल जाता है, ठीक है। बट क्या एनर्जी डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, देखो ये जो एनर्जी है E मैंने तो लिख तो दिया केल्विन साइकिल में, E क्या है डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, ये डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होता है। एक सिलेंडर होता है जिसके अंदर हम इस एनर्जी को भर सकते हैं, ठीक है, एक सिलेंडर होता है जिसके अंदर हम इस एनर्जी को भरते हैं। उस सिलेंडर का नाम क्या है दिखा रहे हैं, देखो सिलेंडर आता बनाने, ये सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर का नाम है NAD+, या कभी कभी सिलेंडर की कंपनी का नाम बदल जाता है और इसको बोलते हैं NADP+, ठीक है। देख रहे हो ये क्या है, एक एग्जांपल बता रहा है सिलेंडर का, मतलब होते क्या है NAD और NADP होते हैं, ठीक है, ये प्लस होते हैं। तो होता क्या है इसमें, जो एनर्जेटिक हाइड्रोजन होता है यहाँ पे वो क्या होता है, देखो H+ और H-, H+ और H- क्या हो जाएंगे, इसके अंदर भर जाएंगे। आ रहा है, जब भरेंगे तो क्या बन सकता है, हो सकता है तुम्हारा बन जाए NADH बन जाए, ठीक है। हो सकता है क्या बन जाए, हो सकता है NADPH बन जाए, कि नहीं बनेगा, बना ना, NADPH बन जाए और NADH बन जाए, हो सकता है। इसका फुल फॉर्म लिख दे, लिखना चाहो, अच्छा एम लिख दे क्या, देखो निकोटिनामाइड, ये क्या है ए फॉर होता है एडेनिन, डी फॉर डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। पी फॉर क्या होता है फॉस्फेट, ओके। डाई, सॉरी आप स्टार्ट कहाँ से, एन से ना, तो निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। और H लगाए तो हाइड्रोजन बोल सकते हो, ठीक है, हाइड्रोजन बोल सकते हो आगे, हाइड्रोजन, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, तो अब देखो जो NADH और NADPH है, ये सब क्या है, ये सब एनर्जेटिक पार्टिकल है। कैसे बना है, जब हाइड्रोजन इनसे अटैच हुआ है, तो देखो अब इसके पास क्या हो गया है, एनर्जी हो गया है, क्या हुआ है, तो रियली में एनर्जी के फॉर्म में कौन ट्रांसफर हुआ है, एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर हुआ है NADPH, ठीक है। और क्या क्या गया होगा, एनर्जी के फॉर्म में ATP जाता है, आ रहा समझ ना। तो यहाँ पे एनर्जी के फॉर्म में कौन गया होगा, यहाँ पे गया होगा ATP गया होगा,
क्या गया होगा, ATP, ATP गया होगा। और क्या गया होगा, ये सिलेंडर क्या नाम है उसका, NADPH गया होगा, NADPH गया होगा। ठीक है, गया केल्विन साइकिल में इसका इस्तेमाल कर लिया गया। जब इस्तेमाल किया गया तो ATP में पूरा थोड़ी इस्तेमाल कर लेंगे। देखो ATP में दो पार्ट होते हैं, पहला होता है ADP, क्या होता है, प्लस का IP मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो जो एनर्जी होता है ना, वो एनर्जी किस में होता है, IP में होता है। किस में होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। ये तो डब्बा है रखने वाला ADP, ठीक है, इसको समझ सकते हो क्या, एक डिब्बा है जिसके अंदर हम इस एनर्जी को रख के ले जाते हैं। ठीक है, वैसे ही देखो NADPH पूरा थोड़ी ना इस्तेमाल करते हैं। NADP तो एक डब्बा है, यूज किसका करते हैं, हाइड्रोजन का। आ रहा समझ में, नहीं आया? तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ATP गया, उसमें से एनर्जी IP निकाल लिया गया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनको खाली डिब्बे को यानी कि ADP को वापस भेज दिया गया। NADPH गया, उसमें से जो एनर्जी वाला था हाइड्रोजन आयन, उसको क्या किया, खा लिया गया। छोड़ेंगे किसको, NADP को, NADP को। आ रहा समझ में? हुआ क्या है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में, सन की लाइट जिसमें 4 फोटोन होता है ग्रेना पे पड़ता है, पड़ने से क्या होता है, वाटर का फोटोलाइसिस हो जाता है, जिससे H2 और O2 बनता है। O2 बाहर निकल जाता है, हाइड्रोजन मामूली नहीं रहता, इसको एनर्जेटिक बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रोजन माइनस में ब्रेक हो जाता है, यानी कि कैटायन और एनायन में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है, एक NADP बोलो प्लस चाहे NAD प्लस बोलो, ये क्या करते हैं, ये कैरियर होते हैं किसके, हाइड्रोजन के। ठीक है, इस एनर्जेटिक हाइड्रोजन के कैरियर होते हैं। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन को फिलअप करते हैं, तो NADH बन सकता है, यह बन सकता है NADPH। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, निकोटामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन। ठीक है, इसको कैरी किया जाता है। और देखो अब क्या होगा, अब ये एनर्जी ATP और NADPH जब केल्विन साइकिल को दिया जाता है, तो केल्विन साइकिल बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड का अपटेक करते हुए ग्लूकोज बनाता है। तो जो प्रोडक्ट हमको दिख रहे थे ग्लूकोज, देखो यहाँ पे बन गए। ठीक है, जो प्रोडक्ट हमको दिख रहे थे क्या, O2, देखिए यहाँ पे बन गए, बाहर निकला ना O2, ये वाला देखो बाहर निकल रहा O2। ठीक है, प्रोडक्ट कौन सा, वाटर, तो वाटर तो रहेगा ही, तो यूनिवर्सल बातें हैं। ठीक है, अंदर बाहर हमेशा रहता ही है। देख लो वाटर तुम्हारा भी यहाँ पे 12 है, वहाँ 6 टूट गया है। ठीक है, ऐसे टूटता रहेगा। ठीक है, वाटर कंटिन्यू टूटता रहता है। तो एटलीस्ट ये प्रोसेस क्या होता है आपका। अब ये प्रोसेस मैं बहुत ही बेसिक बताया हूँ, सिर्फ मैं तुमको ऊपर ऊपर की कहानी सुनाया हूँ, अंदर की कहानी आखिर हुआ कैसे, ये हाउ इज दिस पॉसिबल, मैंने ये नहीं बताया। ठीक है, एक बात बताओ, मेरा क्वेश्चन है, जो NADP है वो किसका कैरियर है, एग्जाम में क्वेश्चन आया। पहले मैं एक काम करता हूँ, तुमसे ये नोट कराता हूँ, फिर बाद में मैं क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, पहले इसको नोट करिए आप लोग, फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आया एग्जाम में क्वेश्चन करा रहा हूँ। चलिए नोट कर लीजिए पूरा टोटल। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो NAD प्लस और NADP प्लस, ये भी देखो दोनों प्लस होते हैं। हमने किसको डाला, हाइड्रोजन प्लस को, हाइड्रोजन माइनस को। तो हाइड्रोजन माइनस वाला तो प्लस जाके बॉन्ड बना लिया, प्लस वाला नहीं बना पाएगा ना, रिपल्सन होगा ना, इसलिए क्या होता है, बगल में इसको हम ऐसे साथ में ऐसे लिख देते हैं H प्लस। ठीक है, मतलब कि अभी बॉन्ड नहीं बनाया हुआ। आ रहा समझ में? अच्छा, यहाँ देखो, तो यहाँ पे जब NADPH गया था, उसमें से H माइनस का इस्तेमाल कर लिया, तो NAD प्लस बचेगा, NADP प्लस। ठीक है, आ रहा है, ऐसे कर लेना इसको। अब देखो इस पर कुछ क्वेश्चन आया हुआ है कंपटीशन में। ठीक है, कराते हैं, उसको रफ कर दें। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए कितना फोटोन का इस्तेमाल करता है लाइट, 4 फोटोन। ठीक है, तुम बताओ, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जब होता है तो वहाँ पे कौन सा साइकिल चलता है, हाँ, जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है तो कौन सा साइकिल चलता है, केल्विन साइकिल चलता है। ठीक है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में नहीं। ठीक है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इधर होता रहे, उधर केल्विन साइकिल चलता रहे। ठीक है, हाँ, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है एक। ठीक है, अच्छा कुछ लोग में ये होता है ना, गलत फहमियाँ फैलाते हैं कि जो केल्विन साइकिल होता है वो राख में होता है। ठीक है, ये गलत बात है। कुछ पॉइंट्स इस बारे में लिखवाना चाहेंगे। देखो, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टेक प्लेस इन दी प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज आयन। ठीक है, Mn प्लस और हो सकता है Cl एन, Mn+2 होता है आई थिंक। ठीक है, Mn+2 होता है कि नहीं, मैग्नीज +2 होता है। तो मैग्नीज +2 आयन और Cl आयन के प्रेजेंस में क्या होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। ठीक है, दूसरी बात है, केल्विन साइकिल टेक प्लेस इन डे
टाइम, ठीक है। कब होता है? दिन में होता है। क्यों? बिकॉज हाँ, दिस रिएक्शन wants to light product for completion, मतलब कि केल्विन साइकिल कंप्लीट हो, इसके लिए क्या चाहिए उसको? NADPH चाहिए, ATP चाहिए। वो कब बनेगा? जब सनलाइट पड़ेगा तब तो हाइड्रोजन बनेगा तुम्हारा, तब तो NADPH बनेगा, हाँ, तब जाके आपका केल्विन साइकिल स्टार्ट होगा ना। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसी को तो लाइट प्रोडक्ट, ठीक है, लाइट प्रोडक्ट, ठीक है। तो कब आता है? जब फोटोलाइसिस होता है, उसके लिए सन चाहिए, तो उसके लिए हमको दिन चाहिए। रात में कोई सन निकलता है क्या? नहीं। तो ये बात बिल्कुल गलत है जो कहता है कि कब होता है? रात में होता है, गलत बात है, ठीक है। ये हो गया। और कोई बात बता सकते हैं इसके बारे में? इतना काफ़ी है, ठीक है। चलिए कर लीजिए। करिए फिर क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, पूजा उत्कर्ष दोनों बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है NAD प्लस एंड NADP प्लस इज अ कैरियर ऑफ ऑप्शन। देखो ये 2 बार एग्जाम में आया था, एम्स में आया था और AIPMT में भी आया था। तो देखो 2 बार करके आया था। तो कहने का पहला सेंस क्या था? ऑप्शन दिया था A इलेक्ट्रॉन, B प्रोटॉन, ठीक है, और C हाइड्रोजन, और D ऑल ऑफ द अबव। बताइए, NAD प्लस एंड NADP प्लस इज अ कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हाइड्रोजन, ऑल ऑफ द अबव। देखो एक बार जब आया था एग्जाम में तो ऐसा ऑप्शन दिया था, दोबारा जब एग्जाम में आया तब इसी को दिया, A इलेक्ट्रॉन, B प्रोटॉन, C हाइड्रोजन और D नन एबव। किसमें? इसमें कि उसमें? इसमें हाइड्रोजन। देखिए अक्सर में मतलब 99.9% लोग गलती करके आए थे, हाइड्रोजन लगा के आए थे, ठीक है। याद करो हाइड्रोजन आयन जाता था ना, किसको ले जाता था? वो हाइड्रोजन आयन को लेता था। जब हाइड्रोजन आयन को लेगा तो NADPH बनाएगा। इसके पास होगा क्या? इसके पास होगा इलेक्ट्रॉन, इसके पास होगा प्रोटॉन, नहीं होगा? तो इलेक्ट्रॉन का भी कैरिंग करता है, प्रोटॉन का भी करता है कैरिंग, ठीक है, और फिर हाइड्रोजन का भी साथ साथ करता है कैरिंग। मतलब इलेक्ट्रॉन भी आता है, प्रोटॉन भी आता है, हाइड्रोजन भी जाता है, तीनों जाते हैं ना, कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को छोड़ के जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो तीनों कैरी होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन भी कैरी होते हैं, प्रोटॉन भी कैरी होते हैं और हाइड्रोजन भी कैरी होते हैं, मतलब तीनों एक साथ जाते हैं, इसलिए ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, हाइड्रोजन, नॉन ऑफ दी अबव। तो यहाँ देखो अब इलेक्ट्रॉन भी जा रहा है, प्रोटॉन भी जा रहा है। अगर मैं हाइड्रोजन या ऑप्शन में लगाता हूँ तो हाइड्रोजन भी जा रहा है, इलेक्ट्रॉन भी जा रहा है, प्रोटॉन भी जा रहा है, तीनों जा रहे हैं, समझे। तो यहाँ पे क्या लगेगा? हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ नॉन ऑफ दी अबव दिया है, मतलब कोई नहीं ट्रांसफर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी नहीं ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन भी ट्रांसफर नहीं होता है, हाइड्रोजन भी ट्रांसफर नहीं होता है, सब ट्रांसफर होते हैं। मतलब यहाँ अगर हाइड्रोजन को हम लगा दें इसमें इलेक्ट्रॉन भी चला जाएगा, प्रोटॉन भी चला जाएगा और साथ साथ हाइड्रोजन भी चला जाएगा। लेकिन यहाँ क्यों नहीं सही होता? क्योंकि ये यहाँ क्वेश्चन का सेंस अलग है। ऑल ऑफ दी अबव देख के मतलब कह रहा है कि सब कुछ ट्रांसफर होगा, इसमें देख कह रहा है कि कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो तुम यहाँ ये सेंस लगा के कर दोगे नॉन ऑफ दी अबव, तो मतलब तुम्हारा कुछ भी नहीं ट्रांसफर हो रहा है। क्या कुछ भी नहीं ट्रांसफर करते हैं? क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन बस ट्रांसफर करते हैं, प्रोटॉन बस ट्रांसफर करते हैं? नहीं, हाइड्रोजन को ट्रांसफर करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? हाइड्रोजन। और यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे हाइड्रोजन करते क्या हो जाएगा? सिर्फ हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं होगा। तो हाइड्रोजन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा, सब ट्रांसफर होगा, इसलिए ऑल ऑफ दी अबव। समझे कुछ कैसा था? इस तरह उनके सेंस था क्वेश्चन बनाने का अलग, कि लोग कंफ्यूज में आके गलत कर देते सब, ठीक है। चलिए फिर आगे का नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।